नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात चुनाव पर पूरे देश ही नहीं तो दुनिया की नजर है, क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के इस कोशिश में हैं कि वो इस चुनाव में, विधानसभा के इस चुनाव में ये सिद्ध कर दें कि मोदी का जादू अब गुजरात में नहीं चलता। इसके लिए जहां एक तरफ वो मोदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और उनके चरित्र को उछालने के लिए फर्जी फोटो बनाने के बाद उनको प्रचारित कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने सारी हदें पार करते हुए यह तक कह दिया कि इस देश को यदि कोई बचा सकता है तो वो इस देश के मुसलमान हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। आपको बताएं, गुजरात में कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं चंदन ठाकुर। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नया करने के लिए इन्हें वोट दिया था, यानी भाजपा को वोट दिया था। इन्होंने पूरे देश को गड्ढे में डाल दिया और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो मुसलमान है, और यहां तक भी बोला कि अगर कांग्रेस को कोई बचा सकता है तो वो मुसलमान है। इस बयान के बाद गुजरात की राजनीति के अलावा पूरे देश में एक हलचल मच गई कि आखिरकार कांग्रेस का एक एमएलए प्रत्याशी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है कि कांग्रेस को केवल मुसलमान बचा सकते हैं। क्योंकि आज भी राहुल गांधी की यात्रा में यदि आप गिनेंगे तो वहां अधिकांश जो लोग हैं 80% वो हिंदू है, और इस देश के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 20% केवल मुसलमान है। यहां 80% देश का जो जनसंख्या है वो हिंदू है। और अगर ऐसे में यदि कोई विधायक प्रत्याशी, कांग्रेस का पुराना नेता, यह कह रहा है कि कांग्रेस को यदि कोई बचा सकता है तो वो मुसलमान, देश को यदि कोई बचा सकता है तो मुसलमान, क्या ये सारे इस देश के रहने वाले हिंदुओं का अपमान नहीं है कि इस देश के बचाने में हिंदुओं का कोई योगदान नहीं है? इसको लेकर जहां एक तरफ खलबली मची है, लेकिन मुझे इस बयान में कुछ नया नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यह तो कांग्रेस की मूल विचारधारा है। इस देश की आजादी के पहले से जब भारत के क्रांतिकारी इस देश के स्वराज्य के लिए लड़ाई कर रहे थे, यानी हमारा राज्य हो, हम अपने देश को कैसे स्वराज्य प्राप्त करें, इसके लिए सारे आंदोलन हो रहे थे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1947 में एक जिन्ना और एक नेहरू, दो नेताओं ने आनन फानन में यह तय किया कि दोनों देशों का प्रधानमंत्री बनने का अगर दो टुकड़े कर दें तो ही संभव हो सकता है कि दोनों प्रधानमंत्री बन जाएं। देश के टुकड़े हुए, और उसके बाद से जिस तरह से भारत के अंदर योजनाबद्ध तरीके से केवल और केवल तुष्टीकरण के कारण एक मुस्लिम वर्ग को आगे बढ़ाया गया, यह बता रहा है, हमारे देश का इतिहास बता रहा है, कांग्रेस का इतिहास बता रहा है कि यह केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी है। हिंदू मूर्ख हैं जो कांग्रेस के साथ नारेबाजी करते हैं, दरी बिछाते हैं और राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए घूम रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इस देश की आजादी के बाद हिंदुओं की वोट लेने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, जहां दलित वोट को लेने के लिए इन्होंने आरक्षण नाम का एक लॉलीपॉप दिया, लोगों को लगा कांग्रेस तो बड़ी दलित हितैषी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के लिए नौकरी में आरक्षण कह रही है। सारा दलित, मेरी बचपन से लेकर और मैं अभी कुछ साल के पहले तक देखता आया हूं कि सारा दलित वर्ग ये कांग्रेस को वोट करता था। वो कहता था कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जिसने नौकरी में आरक्षण दिया है। लेकिन क्या दलितों की स्थिति में सुधार आया? जवाब है नहीं। अब जब लोग जागरूक हो गए तो दलित आज कांग्रेस से धीरे धीरे अलग हो गए। लेकिन इसने जो वास्तव में भला करने का काम किया वो किसका? केवल और केवल एक धर्म के लोगों का, मुस्लिम। और ये पहला वाक्य नहीं है, मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा जो ये पोल खोलेगा कि कांग्रेस कैसे एक एजेंडे पर काम कर रही है। और उसका एक सूत्रीय एजेंडा है कि वो ये मानती है और वो इस देश में स्थापित करना चाहती है कि ये देश और कांग्रेस यदि दोनों को कोई बचा सकता है तो वो मुस्लिम है। ये जो वहां गुजरात के एक एमएलए प्रत्याशी ने बोला है, ये कोई उसकी भाषा नहीं है चंदन ठाकुर की, ये कांग्रेस की मूल विचारधारा है।
कांग्रेस इसी विचारधारा पर चलती है। और अब आपको यह भी बता दूं कि इसी विचारधारा पर देश के कम्युनिस्ट भी काम कर रहे हैं और इसी विचारधारा पर देश की आम आदमी पार्टी जो कुछ साल पहले बनी है वो काम कर रही है। कांग्रेस और आप, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दो नहीं है, नाम अलग अलग है, चेहरे कुछ अलग अलग हैं, विचारधारा एक ही है। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस इस विचारधारा पे काम करती है? तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं और बिल्कुल तथ्य के साथ बता रहा हूं, चाहे तो गूगल कर सकते हो। 17 दिसंबर 2010 विकीलीक्स, जो हमारे भारत का नहीं है, अमेरिका का है, विकीलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिका के राजदूत से मुलाकात पर एक खुलासा किया और उसने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत से 2009 में मिले और वो बातचीत क्या कह रही है, वो जो शब्द है वो आप पढ़ लीजिए, गूगल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा, जो राहुल गांधी ने राजदूत से बातचीत में कहा, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू हैं। ये कोट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। आपको राहुल गांधी का यह बयान मिलेगा जो उन्होंने अमेरिका के राजदूत को बोलते हुए कहा। दूसरा बताता हूं आपको, जम्मू कश्मीर से एक अखबार निकलता है, उर्दू अखबार, इंकलाब, बहुत पुराना अखबार है। उसने जो है 12 जुलाई, डेट याद रख लेना, 12 जुलाई 2018 को एक उसने खुलासा किया और उसने कहा कि राहुल गांधी की कुछ मुसलमानों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी 11 जुलाई को। और यह मीटिंग कहां हुई थी? दिल्ली में, 11 तुगलक लेन पर, दिल्ली का आवास। अखबार ने बाकायदा तथ्यों के साथ वो जानकारी दी और उसने लिखा कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और उस मुसलमानों की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। अब इसके उलट आ जाइए कि वो हिंदू विरोधी कैसे है, ये आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो हुआ एक पक्ष। आप कहेंगे ये ठीक है, मुसलमानों के बारे में बोला, राजनीतिक दल है, मुस्लिम वोट लेने के लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन वो हिंदू विरोधी है। और कांग्रेस हिंदू विरोधी मानसिकता से 1947 से पहले से काम कर रही है। यह मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप याद करिए, इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में। कैसे हुआ? धर्म के आधार पर दो लोगों ने कहा, एक मुस्लिम जो गाय के खाने वाले और एक गाय के पूजने वाले, गाय को भगवान कहने वाले, देवी देवताओं का वास कहने वाले, दो विचारधारा। मुसलमानों ने कहा, साहब हम तो गाय खाना बंद नहीं कर सकते, हम तो गाय को माता नहीं मान सकते, हम तो साहब अलग जगह दे दो, हम इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। देश का बंटवारा कर दिया गया धर्म के आधार पर 1947 में। और उसके बाद ये जो गाय के खाने वाले, गाय को माता नहीं मानने वाले, गाय को नहीं पूजने वाले, फिर ये भारत में क्यों रह गए? क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहां पटेल साहब की कोई बात नहीं सुनी गई और ये षड्यंत्र के तहत उनको यहां रहने दिया गया ताकि ये एजेंडा चल सके कि समय पड़ने पर इस भारत के फिर से टुकड़े किए जा सके। इस बंटवारे के बाद आप देखिए 1964 में 1964 वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। क्यों किया गया? इस देश में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है। ये गठन किया जाता है कि वक्फ बोर्ड को यदि कोई अपनी जमीन दान देगा, दान दे सकता है और ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, इस पर कोई किसी का अधिकार नहीं होगा। सरकार की जमीन, सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से, राज्यों की कांग्रेस की सरकारों ने, क्योंकि कांग्रेस ही देश में आजादी के बाद से लेकर 64 साल रही है, इस वक्फ बोर्ड को संपत्तियां देना शुरू किया। वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करने शुरू किए और यह 1964 में बना हुआ वक्फ बोर्ड, जिसमें अरबों रुपए का किराया आ रहा है, उसका आंकड़ा देखिए, 8,64,509 संपत्तियां इस वक्फ बोर्ड के नाम आज है। ये तो वो है जो दस्तावेजों में दर्ज है। इसके अलावा जो कब्जे किए हुए हैं उसका कोई आंकड़ा भी नहीं है सरकार के पास। 8,54,000
509 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वो आंकड़ा है जो कहता है कि सेना और रेलवे के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा ये जमीन बैठती है, ये कांग्रेस ने दी। और इसलिए ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, ये झूठ नहीं है। ये हिंदू कान खोल के सुन ले, आंख खोल के गूगल करके पढ़ ले, मोबाइल हाथ में है सबके, पढ़िए। तो आप जो कांग्रेस पार्टी के पीछे नारे लगाते घूम रहे, कांग्रेस को हम सत्ता में लाएंगे, गुजरात जैसा प्रदेश जहां पिछली बार आपने 77 सीटें दे दी, थोड़ी सी तो कमी बची थी, सरकार होती वहां। आज उस कांग्रेस में चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, अभी भी हिंदू पागल हुआ घूम रहा है उनके पीछे। वहां खोल के सुन ले, पढ़ ले कि ये कौन सी पार्टी है और किस विचारधारा से काम करती है, जिसके लिए हिंदू के लिए कोई मन में इसके लिए कोई जगह नहीं है, केवल यूज कर रही है। वोट दे दीजिए, ये सत्ता में आ जाएंगे, काम किसके लिए करेंगे। इसी के बाद 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया गया। क्यों बनाया? हिंदू पर्सनल लॉ अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, क्योंकि इस देश में जनसंख्या बढ़ाने की छूट एक वर्ग को दी जा सके ताकि भविष्य में इस देश पर कब्जा हो जाए। 4 विवाह की छूट मुस्लिम को है, हिंदू को नहीं है। तलाक 3 लेने की छूट हिंदू को नहीं है, वो कोर्ट से होगा, मुसलमान 3 तलाक ले सकता है, पर्सनल लॉ में लिखा है। संपत्ति पर अधिकार संतान का हिंदू का है, मुसलमान का नहीं है। इसी तरह आप देखिए, जो महिला है अगर उसको तलाक मुस्लिम दे देता है, वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है और हिंदू को देना पड़ेगा। और इसके कारण से आप देखें कि इतनी इन्होंने बात की कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करता है, 1985 में शाहबानो का केस आता है, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी सरकार कांग्रेस की चल रही थी, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपका पर्सनल लॉ आपको 4 विवाह करने की छूट देता है, आप 3 तलाक बोलकर तलाक ले सकते हो, लेकिन जिसको तलाक दे रहे हो वो गुजारा महिला कैसे करेगी बुढ़ापे में, इसकी व्यवस्था सबको एक समान करनी पड़ेगी। तो मुसलमानों को आदेश दिया जाता है, जो साहबानों के पति थे, कि महिला और उसकी बच्चियों का गुजारा भत्ता आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस जो एक तुष्टीकरण की नीति चल रही थी और जिसका एक एजेंडा है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है, तो हमें तो इनकी चिंता करनी है, और उसने चिंता की तो सदन में सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को बदल दिया गया और कहा गया भाई इसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 3 तलाक में इतनी तेजी आई कि उसका परिणाम हम अगर रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कितनी हमारी बहनों के, बेटियों के, ये कईयों की तो मौत हो गई कि तलाक हो गया है, बुढ़ापे में रोटी दे नहीं सकता, दवाई कोई दे नहीं सकता, मर गई। इसी तरह आप देखिए, राम मंदिर में बाधा डालने का काम इसी कांग्रेस ने किया। कई वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए, कपिल सिब्बल जैसे, जो ये कह रहे थे राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है। ये बताता है कि वो हिंदू विरोधी मानसिकता। और इसी तरह हिंदू विरोधी मानसिकता देखिए कि हिंदू आतंकवादी है, जो राहुल गांधी कह रहे थे अमेरिका के राजदूत से कि हमें आतंकवादियों से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। वो 26/11 होता है और उस 26/11 में लश्कर तैयबा का आतंकवादी अगर जिंदा ना पकड़ा जाता अब्दुल कसाब, तो ये कलावा बांधे हुए और हिंदू आईडी लेकर के वो आया था योजनाबद्ध तरीके से, जिसके बारे में कांग्रेसी लीडरों ने तत्काल बयान दे दिया था कि ये तो आरएसएस का काम है। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया। और आपको बता दें कि उसके बाद से इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, कर्नल पुरोहित को उठाकर जेल में डाल दिया कि यही है हिंदू आतंकवादी, सिद्ध करने में लगे थे। जागो देश के हिंदुओं, जागो। कब जागोगे? ये देश को दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश, देश को दोबारा बांटने की साजिश करने वाले लोग जागृत अवस्था में हैं। कोई धर्मांतरण करने में लगा है, कोई धर्मांतरण करने वालों को सपोर्ट करने में लगा है। आज दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूं, एमसीडी का चुनाव है, वहां एक गठजोड़ हुआ है कि मुसलमान और दलित मिल जाओ तो बीजेपी को बाहर भगाओ। बीजेपी किसके लिए काम कर रही है? बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक अभियान है।
बीजेपी एक देशभक्ति है, और वो इसलिए है कि जब कांग्रेस ने तय कर दिया, आप पार्टी ने तय कर दिया कि हम तो मुसलमानों के हितों का ख्याल करेंगे। सरेआम केजरीवाल जी का वो बयान आप सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप जागृत नहीं हुए तो फिर इस देश का कुछ नहीं होने वाला। ये सब जागने की बात है। ये गुजरात के केवल एक प्रत्याशी का बयान नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का बयान है, और ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। हिंदू को देखना है कि उसे अपने हित चिंतकों को आगे बढ़ाना है, और सत्ता में किसी और घुसपैठियों को घुसपैठ नहीं करने देनी, क्योंकि इस देश के घुसपैठ में जितने घुसपैठिए बाहर से आए हैं, ये अंदर से भी सनातन और हमारे राष्ट्र के राष्ट्रभक्ति में इन्होंने घुसपैठ करके और देश को खोखला करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना। यदि आपको लगता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाने की बात की है, इसको आपको जन जन तक पहुंचाना है ताकि लोग जागृत हों, जो सोया हुआ सनातनी है, सोया हुआ राष्ट्रभक्त है, वो जागे। अगर अभी नहीं जागे तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव निकट आ रहा है। यह विधानसभा के चुनाव भी राज्य के तय करेंगे कि राज्य के लोगों की दिशा और दशा क्या होगी। 2 राज्यों का उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल, वो आज वहां जो टीएमसी की सरकार बनी है, बनाने वाले वो हिंदू आज पछता रहे हैं कि साहब यहां तो गुंडागर्दी इतनी है कि महिलाओं को रात को गुंडे उठा कर ले जाते हैं, जब चाहे जिससे कुछ लूट कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए पंजाब। यह है कि वहां सत्ता जिनको सौंप दी, आज वहां ड्रग में पूरा प्रदेश डूबता जा रहा है। युवा शाम ढलते ही नशे की लत में लग जाते हैं। बच्चियां भी, लड़कियां भी वहां ड्रग लेने लगी हैं, और सरेआम गोलियों से भूनने का काम चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी जाती है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। योगी बाबा जी ने किस तरह का काम और उदाहरण दिया है। तो आपको तय करना है कि आपको अपने आसपास कैसा माहौल चाहिए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, या तो आपको पश्चिम बंगाल चाहिए, या फिर आपको उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या असम जैसा आपको शांति प्रिय एक नेता और प्रदेश चाहिए। तय आपको करना है। आपको यदि ये लगता है कि आपको भी इस राष्ट्र के हित में एक आहुति देनी है, तो केवल इतना काम करिए कि इस वीडियो को देश के हर सनातनी तक पहुंचा दीजिए। समझो कि आपने भी राष्ट्र के हित में एक कदम बढ़ा दिया है। वंदे मातरम।